पीछे है। आपको दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई थी। आप 3 बार धाम पे आ चुकी है, आज चौथी बार आई है और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ये दोनों ट्यूबें ब्लॉक कब बताई थी अर्चना? अगस्त में, पिछले साल अगस्त में जब मतलब चेक करी तो ट्यूब दोनों ब्लॉकेज है भाई। उसके बाद से मैंने कोई दवा मतलब ट्रीटमेंट सारी बंद कर दी। मैं कही अब नहीं मैं दवा कराऊंगी, मेरी एक बच्ची है, मैं उसी पे रह जाऊंगी। फिर मतलब कोई मुझे एक बताया यहाँ का कि वहाँ लाल धागे सरकार के यहाँ जाओ, वहाँ सबका होता है, तुम्हारा भी होगा। मैं कही ठीक है। फिर यहाँ पे आई बाबा जी, मतलब अप्रैल में, मैं 4 अप्रैल को यहाँ आई थी। उसके बाद से मैं 4 अप्रैल से पूजा पाठ करते करते मैं बहुत टूट गई अंदर से। फिर तीसरी बार भी आई, 2 महीने का आहार लेकर गई थी, सारे खत्म हो गए, कोई आहार नहीं बचा, खाते खाते कुछ भी नहीं। उसके बाद 2 महीने से मेरा आहार बंद था, 8 महीने आहार की दवा खाई मैं, उसके बाद भी नहीं हुआ। मैं फिर भगवान की फोटो उठाकर रख दी, हम क्या पूजा में कुछ नहीं करेंगे, मेरा कब सुनेंगे, मैं सुन ही नहीं रहे। उसके बाद फिर मेरा इच्छा हुआ इसी महीने में कि फिर मैं इनका पूजा करती। जब इंसान सुन ही नहीं रहा भाई, ये तो भगवान है, कभी ना कभी सुनेंगे ही। फिर इनका उठाकर फिर इनका पूजा करने लगी। उसके बाद फिर क्या कि इनकी तस्वीर को उठा करके उल्टा कर दिए। हम कहे भगवान जी अब आप नहीं देंगे तो आपको उल्टा ही रखेंगे हम। उसके बाद फिर इनको 24 घंटे में सिर के बल रखी थी। उसके बाद फिर मेरा दिल फिर नहीं माना। हम कहे भगवान जी मैं आपको उल्टा नहीं देख सकती, मैं आपको सीधा कर दे रही हूँ, आप मुझे देंगे या ना देंगे मैं आपको सीधा कर दूंगी। फिर मैं इनको सीधा कर दी। हम कहे होगा, भगवान देंगे तो भी ठीक है, ना देंगे तो भी ठीक। उसके बाद इस महीने में मैं कहीं और जाने वाली थी दवा कराने। हम कहे कि अब यहाँ से भी नहीं होगा, मैं कहीं और जा करके दिखाऊंगी। फिर मतलब इस 24 को मतलब पीरियड का डेट था तो नहीं आया, तो मतलब अंदर से भी घबराहट हो रही थी कि मतलब चेक करूँ या ना करूँ। मैं नहीं की। फिर 26 को मैं चेक की तो उसमें लाइन क्लियर आ गई। भगवान जी कितनी अद्भुत घटना है। ये 26 को चेक की थी, ये 27 को और ये कल की थी। क्लियर पॉजिटिव है। देखो आपने भगवान जी की तस्वीर को उल्टा कर दिया और भगवान जी ने दोनों ट्यूब को उल्टा कर दिया, दोनों ट्यूबें खुल गई। बहुत अद्भुत है। क्या करे, 8 महीने से पूजा कर रही थी, नहीं सुन रहे थे तो उल्टा कर दिए। और ट्यूबों को सीधा ही तो करना था, छोटा सा काम था, लेकिन बड़ी तपस्या करवा दी। दोनों ट्यूबें ब्लॉक थी तो फिर आईवीएफ ही सॉल्यूशन होता है, तो बहुत अद्भुत है। तो जब फर्स्ट टाइम से यहाँ आने वाले थे तो यहाँ अजमेर से जब चले बस से तो लमसम केकड़ी के आगे जब हुए तो वहीं से एक टीचर थी, मतलब काफ़ी लमसम 25-25 साल की होंगी। तो इधर से जा रहे थे तो हम लोग बैठे थे, पूछे कहाँ जा रहे हो? कहे कि जा रहे हैं वहाँ लाल धागे सरकार के यहाँ। तो कह रहे हैं कि आप तो पढ़े लिखे लगते हैं तो वहाँ आपको शोभा तो नहीं दे रहा है। तो हम कहें देखिए शोभा दे या न दे, पहली बार अभी हम जा रहे हैं तो देखेंगे, अगर मान लीजिए वहाँ जाने के बाद तो कोई चीज़ पता लगता है। तो बोले कि अरे वो तो लाल धागे सरकार जब थे तो हम लोग के ज़माने में झोला में वो आयुर्वेदिक दवा लेकर के गांव गांव घूम करके बांटते थे, उनके यहाँ जा रहे हैं आप लोग। तो हम कहे कि सर ऐसा है कि आप बड़ी पढ़ी लिखी हैं, आप टीचर में जॉब लग गया है, लेकिन हम भी ग्रेजुएसन है, हम अनपढ़ तो हैं नहीं, हमारी भी दुकान है, मान लीजिए हम बीज भंडार का हमारा दुकान है। तो हम कहे हमारे पास लमसम डेली कम से कम 50-100 कस्टमर रोज़ आते हैं, लेकिन हम लोग भी आदमी ही देखते हैं। हम वहाँ जाएंगे, होगा नहीं होगा अलग की बात है, लेकिन वहाँ जाएंगे दर्शन करके चले आएंगे। हर जगह आदमी जाता है। मान लीजिए हम वहाँ डॉक्टर के पास गए, तमाम जगह कम से कम लाखों 2 लाख 3 लाख रुपये हम खर्चा कर दिए हैं, हमारा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि डॉक्टर अपना दुकान बंद कर देगा या फिर उनके यहाँ कोई नहीं जाएगा। ज़रूर किसी का न किसी का भला होता होगा। तब हम वहाँ सुन करके फिर यहाँ आए, अपना देखे तो हमको यहाँ समझ में आया और हमको भी समझ में आया। हमारा जब रिजल्ट आया हम 1-2 लोग ले करके आए थे, तो वो अभी आकर आशीर्वाद लेकर गए हैं। 7-8 लोग कर बताएं, वो भी आप लोग टिकट करा लिए हैं। मार्च या मतलब अपना जिस हिसाब से होगा वो लोग आने के। भारत की भूमि का इतिहास हम पढ़े लिखे हैं, फिर भी हमें मालूम नहीं है कि अगर कोई औषधि कल्याणकारी है तो उसको बांटना
पाप हो सकता है, ऐसी उनकी मानसिकता है। भगवान कृष्ण आए जिन्होंने घर घर में गोकुल में जगह जगह चोरी किए माखन और फिर बांटे। उनकी पूजा क्यों करते हो चोर की? माखन चोर, घर घर से चोरी किए, पूरी टीम साथ लेके घूमते थे और चलो आज इस घर में घुसते हैं, सारा माखन चोरी किया और सबको बांटा, जम के खाओ, और भग लेते थे। फिर मार भी खानी, पूरी पिटाई भी होनी, और फिर अगले दिन दूसरी गोपियों का नंबर, उसके घर चोरी करना, फिर तीसरी वाली के घर चोरी करना। डेली माखन चोर की आदत थी और पूरी टीम चोरी करती थी, सबको बांट बांट के खिलाते थे। तो माखन खाने से सब हेल्थी और पूरा आनंद भगवान कृष्ण का। उनको क्यों पूछते हो? वो तो माखन चोरी, हमने तो अगर ऐसा किया भी है तो उनको दुख क्यों होता है? हम उनसे बोले कि आपको तो ये सुखद चीज़ है कि आपके इलाके में, आपके मेहर गांव में, मेहर खुर्द नाम है ना यहाँ का, तो वहाँ एक ऐसे चमत्कार हो रहा है कि बाबा वहाँ का है, किसी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए। विश्व से सारे लोग यहाँ आए। हम तो कह रहे हैं कि पूरी बहनें जितने भी हैं सारे लोग आए, जितने लोग सुने, जितना प्रचार हो उतना और अच्छा है कि जग का भी कल्याण हो, यहाँ का भी। बहुत अद्भुत है। क्या नाम है गुड़िया तेरा? अनन्या। अनन्या। अनन्या, अरे बड़ा प्यारा नाम है। तो अनन्या को भाई आए और मैं मिलूंगा अनन्या के भाई से इसी दरबार में, जल्दी आशीर्वाद होगा फिर से। बहुत बहुत बधाई।